नारी शक्ति बंधन अधिनियम खारिज हो, क्योंकि इसमें सामाजिक विविधता की अनदेखी हुई है। इसे विचार करने के पहले मोदी सरकार को जो है इस स्थिति को ख्याल में रखना चाहिए था कि भारत की आधी आबादी को पुरुषों के बराबर आने में 257 साल लगने हैं। भारत की महिलाओं की जो है स्थिति दुनिया की सबसे बड़ी समस्या है। भारत की आधी आबादी यदि इस स्थिति में पहुंची है तो इसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि इस देश के शासक वर्ग ने शक्ति के स्रोतों में आधी आबादी को शेयर नहीं दिया। इसके आसानी से पारित होने का ये आलम रहा कि जो दल कभी इसके खिलाफ थे, जिनमें कुछ बातों को लेकर शिकायत थी, वे भी जो है इसका समर्थन करने के लिए सामने आए हैं। शासक वर्ग के लिए जो है ये जो जश्न का माहौल है, इस जश्न के माहौल में एक खलल शुरू हो गया है, जिसमें जो है वंचित वर्ग के बुद्धिजीवियों का आक्रोश बड़ा काम कर रहा है। मित्रों, जय भीम। आज मैं आपसे संसद में हाल ही में पारित हुए नारी शक्ति वंदन बिल के विषय में कुछ बात करना चाहूँगा। आप जानते हैं कि ये बिल जो है वर्षों से लंबित था, लेकिन पिछले दिनों बड़ी आसानी से संसद के दोनों सदनों में पारित हो गया। इसके आसानी से पारित होने का ये आलम रहा कि जो दल कभी इसके खिलाफ थे, जिनमें कुछ बातों को लेकर शिकायत थी, वे भी जो है इसका समर्थन करने के लिए सामने आए हैं। शायद बात रहे। अब इस बिल के पारित हो जाने पर देश के राष्ट्रपति का मानना है कि इससे लैंगिक न्याय के लिए एक बड़ा परिवर्तन की क्रांति हो जाएगी। स्मृति ईरानी का मानना है कि नारी शक्ति विन अधिनियम एक नए भारत की नींव रखेगा और नेतृत्व के दृष्टिकोण से नारी सशक्तिकरण को इससे बढ़ावा मिलेगा। तो जो बिल पास हुआ है उसके तरफ से जो है शासक दलों की तरफ से बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, और जाहिर सी बात है कि आप देख रहे हैं कि शासक दलों में इसे लेकर के जश्न का माहौल है। और जश्न का माहौल सिर्फ इनमें ही नहीं, इस देश के एक खास वर्ग में, जिसको मैं सुविधाभोगी वर्ग कहता हूँ, उसमें एक जश्न का भारी माहौल है। लेकिन इनके विपरीत इस देश के वंचित वर्गों के बुद्धिजीवियों में इस बिल को लेकर के खासा आक्रोश है। वे सदमे में है, और इसका कारण यह है कि वो बरसों से जो बात कह रहे थे कि अगर ये बिल पास होता है तो इसमें कोटे की व्यवस्था होनी चाहिए, ऐसा इसमें नहीं है। इस कारण वो सदमे में है, और सदमे से उबर करके अब वो इसके खिलाफ जो है एक बड़े आंदोलन की परिकल्पना कर रहे हैं, जिसकी शुरुआत आज से हो चुकी है। आज ही के दिन झारखंड के हजारीबाग में हजारों लोगों की उपस्थिति में इस बिल को जो है फाड़ करके जलाया गया है। इसी तरीके से देश के विभिन्न कोनों से, विभिन्न अंचलों से ढेरों लोग इस बिल की प्रतियां फाड़ करके, जला करके जो है सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे हैं, वायरल कर रहे हैं। तो शासक वर्ग के लिए जो है ये जो जश्न का माहौल है, इस जश्न के माहौल में एक खलल शुरू हो गया है, जिसमें जो है वंचित वर्ग के बुद्धिजीवियों का आक्रोश बड़ा काम कर रहा है। अब जो इस बिल का विरोध हो रहा है, तो मैं भी इस विरोध के समर्थन में हूँ। मैं उन लोगों के साथ शामिल हूँ जो इस बिल को जो है प्रतीकात्मक तौर पर फाड़ रहे हैं, जला रहे हैं। मैं भी इनके समर्थन में हूँ। मेरे समर्थन का एक बड़ा कारण है मित्रों, आप जानते हैं कि मैं बरसों से एक खास बात की तरफ इशारा कर रहा हूँ। मैं बरसों से विशेष करके जो है नारी सशक्तिकरण के मोर्चे पर अपने लेखन को ज़्यादा केंद्रित करते रहा हूँ, और इसका बड़ा कारण ये है कि पिछले कई वर्षों में जो रिपोर्टें आई हैं, अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टें आई, उन रिपोर्टें से पता चलता है कि भारत की स्थिति महिला सशक्तिकरण के मोर्चे पर इवन नेपाल, म्यांमार,
बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान इत्यादि जैसे अति पिछड़े देशों से भी बहुत पिछड़ी है। अर्थात हम अपने प्रतिवेशी मुल्कों के मुकाबले महिला सशक्तिकरण के मोर्चे पर काफी पिछड़ चुके हैं। इस विषय में 2006 से वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की तरफ से जो रिपोर्ट आ रही है, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, उस रिपोर्ट ने जो 2020 और 21 में जो आंकड़े सामने लाए वो तो हैरान कर देने वाले रहे। 2021 में जो इसकी रिपोर्ट आई थी, उस रिपोर्ट में बताया गया कि भारत की स्थिति पूरी दुनिया के 156 देशों में 140वें नंबर पर है। इसके मुकाबले भूटान, श्रीलंका, नेपाल जो है उनकी रैंकिंग काफी बेहतर है। साथ में यह भी बताया गया था कि महिला सशक्तिकरण के मोर्चे पर जो भारत की स्थिति है, जो स्त्री और पुरुषों के बीच गैप है, इस गैप को भरने में 257 साल लगेंगे। उसमें खुल करके कहा गया था कि आर्थिक रूप से महिलाओं को भारतीय पुरुषों के बराबर आने में 257 साल लगने हैं। और 257 साल मित्रों कितनी बड़ी समस्या है, आप इसका अंदाज लगा सकते हैं। भारत की आधी आबादी की संख्या जो है 65 करोड़ से अधिक है, और 65 करोड़ में जो है यूरोप के 3 दर्जन देश आ जाएंगे, 2 अमेरिका समा जाएगा, लैटिन अमेरिका जैसे देश समा जाएंगे। इतनी बड़ी आबादी, तो मेरे ख्याल से जो है भारत की महिलाओं की जो है स्थिति दुनिया की सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि ये जो है पूरे यूरोप और अमेरिका के बराबर की आबादी को जो है बिल्कुल सोचनीय स्थिति में होने का ये सबूत दे रहा है। हालांकि पिछले 2 सालों में स्थिति थोड़ी सुधरी है। 2022 की जो रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट से पता चलता है कि भारत जो है 146 देशों में 135वें नंबर पर रहा। 2023 की रिपोर्ट बतलाती है कि 146 में जो है हम 127वें नंबर पर हैं। और एक राहत की बात बतलाया है कि भारत की आधी आबादी को जहां पुरुषों के बराबर पहुंचने में 257 लगने थे, 257 के साल के मुकाबले अब जो शायद 150 सालों में जो है ये गैप पूरा किया जा सकता है। बहरहाल ये तो गैप पूरा हो गया, भविष्य के विषय मतलब अब हम जरा ये जानने की कोशिश करें कि भारतीय महिलाओं की ये स्थिति हुई क्यों। मित्रों, सारी दुनिया में जो है विभिन्न समुदायों की जो ये है वंचना है, उनकी शोचनीय स्थिति है, दुर्दशा है, उसके मूल में सबसे बड़ा कारण है वो है आर्थिक और सामाजिक विषमता, जिसकी उत्पत्ति शक्ति के स्रोतों के असमान बंटवारे से होती है। भारत की आधी आबादी यदि इस स्थिति में पहुंची है तो इसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि इस देश के शासक वर्ग ने शक्ति के स्रोतों में आधी आबादी को शेयर नहीं दिया, वाजिब शेयर नहीं दिया। शक्ति के स्रोत क्या है? शक्ति के 4 स्रोत हैं, जैसा मैं एकाधिक बार आपको चैनलों में बतला चुका हूँ। पहला स्रोत है आर्थिक, जिसमें ऑल अर्निंग एक्टिविटीज आ जाती है। ऑल अर्निंग एक्टिविटी में जो है आप नौकरी से लेकर के खेती गृहस्थी के जरिए जो अर्थोपार्जन हो रहा है, उसके बाद से सप्लाई है, डीलरशिप है, फिल्म, टीवी, असंख्य जो है इकोनॉमिक एक्टिविटीज है। ये है आर्थिक शक्ति के स्रोत का एक पार्ट। दूसरा शक्ति का स्रोत है राजनीति। राजनीति आप समझते ही हैं कि राजनीति की विभिन्न संस्थाएं। तीसरा शक्ति का स्रोत है शैक्षिक, एजुकेशनल। और चौथा शक्ति का स्रोत है धार्मिक। धर्म भी शक्ति का एक स्रोत है। भारी अफसोस की बात है कि हमारे देश के अधिकांश बुद्धिजीवी जो इस बात को इग्नोर करते हैं, जबकि डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी सबसे महत्वपूर्ण रचना एनिहिलेशन ऑफ कास्ट में 1936 में बताया था कि धर्म भी शक्ति का एक स्रोत है, और शक्ति के स्रोत के रूप में इसकी अहमियत आर्थिक शक्ति से जरा भी कम नहीं है। तो ये जो 4 शक्ति के स्रोत हैं, इन शक्ति के स्रोतों में आपके भारत के शासक वर्ग ने आधी आबादी को वाजिब हिस्सेदारी नहीं दिया। आधी आबादी को वाजिब हिस्सेदारी मतलब इनके संख्या अनुपात में 50% अवसर जो है शक्ति के समस्त स्रोतों में मिले होते। महिला आपकी आधी आबादी की ऐसी स्थिति होती ही नहीं कि दुनिया को ये कहना पड़ता कि इसको पुरुषों के बराबर आने में 257 साल लगेगा। मित्रों, जरा इस बात को गौर करें, क्या
इस देश में ऐसा कोई समुदाय है, ऐसा कोई तबका है जिसे उन्नति के बराबरी में आने में 257 साल लगने की उम्मीद जाहिर की जा रही हो। ये ट्रेजेडी एकमात्र सिर्फ भारत की आधी आबादी के साथ है। तो भारत की आधी आबादी की समस्या जो है बहुत ही गंभीर है और इस समस्या को जन्म दिया गया है शक्ति के स्रोतों में महिलाओं को अर्थात लैंगिक विविधता की अनदेखी करके। अब आज जब इतनी भयावह स्थिति है, मुझे तो ताज्जुब है, मैं कई बार लिखा हूँ कि जो ग्लोबल जेंडर गैप की रिपोर्ट आपका 2019, 20 और 21 से जो बने महिलाओं की शोचनीय स्थिति का प्रतिबिंबन कर रही है अपनी रिपोर्ट में, उसकी तरफ किसी का ध्यान ही नहीं है। जो बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट हैं, जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, उनकी नज़रों में कोई मुद्दा नहीं। और शासक वर्ग को तो जानकारी होनी चाहिए कि आज इनकी स्थिति क्या है। तो ऐसे में आज जो महिला आरक्षण विधेयक नारी शक्ति वंदन अधिनियम के नाम पर पारित हुआ है, इसे पारित करने के पहले मोदी सरकार को जो है इस स्थिति को ख्याल में रखना चाहिए था कि भारत की आधी आबादी को पुरुषों के बराबर आने में 257 साल लगने हैं। और उनकी स्थिति इसलिए हुई है कि शक्ति के स्रोतों में वाजिब हिस्सेदारी इनको नहीं मिली। आज जबकि ये महिला आरक्षण विधेयक पारित हो चुका है, इसमें जो शासक वर्ग की तरफ से सबसे बड़ी चूक हुई है वो चूक है सामाजिक विविधता का। उन्हें महिलाओं को एक वर्ग के रूप में देखा, लेकिन महिलाएं की जो है विविध कैटेगरी है, वो विविध समाजों से आती है। आपकी आधी आबादी जो है वो कंसिस्ट होती है SC, ST, OBC माइनॉरिटी जो सवर्ण महिलाओं से। तो ग्लोबल जेंडर गैप की रिपोर्ट को देखते हुए कि सब आबादी को जो हमारी आधी आबादी को 257 साल लगेगी इक्वलिटी पाने में, इस बिल को पारित करते समय जो है जो ये है भारत की सामाजिक विविधता है उसको ख्याल करना चाहिए था। ऐसा ख्याल करते हुए जो है इस अधिनियम में SC, ST, OBC माइनॉरिटी और सवर्ण महिलाओं को उनकी संख्या अनुपात में अवसर देने का प्रोविजन करना चाहिए था। लेकिन सामाजिक विविधता की पूरी तरीके से अनदेखी के फलस्वरूप बिल क्या रह गया है। आज जो लोग इसके खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, इसकी प्रतियां जलाने का जो सिलसिला शुरू कर दिया, उनका अभियोग है कि ये जो महिला आरक्षण बिल है ये सवर्ण महिला आरक्षण बिल बन के रह गया है। तो जो बिल पारित हुआ है इससे जो है आधी आबादी को लाभ नहीं मिलना जा रहा है। आधी आबादी की जो सबसे अग्रसर जो आबादी है सुविधा भोगी वर्ग की, उन महिलाओं को इसका लाभ मिलने जा रहा है। इस हिसाब से मैं जो विधेयक पास हुआ है निहायत ही निंदनीय है और इसका हर किसी को विरोध करना चाहिए। इसलिए जो लोग आज से इसकी प्रतियां फाड़ करके जला रहे हैं और बड़े लंबे आंदोलन की तैयारी में जुटे हैं, मैं उनका समर्थन करता हूँ। मित्रों, जो बात सोशल मीडिया में उभर के आई हुई है कि वंचित तबकों के दीजी जो है ये महिला आरक्षण विधेयक खारिज करने के लिए एक स्टेप बाय स्टेप आंदोलन की परिकल्पना की है। शुरुआती चरण में जो है इसकी प्रतियां फाड़ी और जलाई जाएंगी। ये सिलसिला आज से शुरू हुआ है और मुझे लगता है कि आगामी कई सप्ताह तक चलेगा। यदि आप इसके खिलाफ हैं तो आप भी जो है ऐसा करके उसकी प्रति को फाड़ करके जला करके अपना प्रतिरोध जता सकते हैं। तो ये कुछ सप्ताह तक चलेगा। चलने के बाद से ऐसा लग रहा है कि शायद जो है महीने डेढ़ महीने एक आंदोलन जो है विकराल रूप लेगा और ऐसा रूप ले सकता है जैसे आंदोलन का रूप हम लोगों ने देखा SC ST एक्ट के खिलाफ 2 अप्रैल 2018 को और 13 पॉइंट रोस्टर के खिलाफ 5 मार्च 2019 को। वैसे हालात जो है शासक दल ने इस नारी शक्ति वंदन विधेयक के जरिए जो है पैदा कर दिया है। तो एक राष्ट्र को जो है वो हिस्ट्री की पुनरावृत्ति देखने के 2018 और 5 मार्च 2019 की इतिहास को जो है नए सिरे से जो है देखने की मानसिकता विकसित करनी पड़ेगी। ये है।
तो अभिन्न कारणों से, जैसे मैं, आप जानते हैं कि मैं डाइवर्सिटी का समर्थक, विविधता का समर्थक हूँ। और विविधता के इसलिए कि मेरा मानना है कि मानव जाति की जितनी भी समस्या है, मैन क्रिएटेड जितना भी प्रॉब्लम है, वो क्या है, विविधता की अनदेखी के फलस्वरूप है। और विविधता की अनदेखी का, डाइवर्सिटी की अनदेखी का बहुत बड़ा एग्जाम्पल जो इस बिल में जो है साबित हो चुका है। इसलिए जो है हम इसके खिलाफ हैं और अपने हिसाब से जो है हम भी इसका विरोध करने जा रहे हैं। अर्थात हम भी जो है इस विधेयक की प्रतियां जो है फाड़ेंगे, जलाएंगे और इस तरीके से जो है अपना विरोध जाहिर करेंगे, और ताकि जो है हमें लगे कि एक अन्याय के खिलाफ हमने कुछ किया। हम बिल्कुल इससे सहमत नहीं हैं, क्योंकि इसमें जो है सामाजिक विविधता की पूरी तरीके से अनदेखी हुई है। तो आप भी यदि इससे हम असहमत हैं, अर्थात जिस रूप में जो है ये नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित हुआ, यदि आप इससे संतुष्ट हैं तो आप भी अपना विरोध जो है जाहिर करने का प्रयास करें। इतिहास बतलाता है कि 2018 के अप्रैल में और मार्च 2019 में बहुसंख्य लोगों ने जो आंदोलन खड़ा किया, उसके फलस्वरूप जो है शासक दल अपनी नीतियां वापस लेने के लिए जो है मजबूर हुआ था। मुमकिन है कि यदि आपका ये आंदोलन उस बुलंदी पर पहुंचेगा तो शायद एक और इतिहास जो है क्रिएट होगा बिल वापस लेने के लिए, आदेश वापस लेने के लिए। तो मैं जो है इसकी प्रतियां मैं पहले फाड़ता हूँ, उसके बाद से जो है जलाऊंगा। मैंने कुछ लिखा है, इस पर लिखा है नारी शक्ति वंदन अधिनियम खारिज करो। अब मैं इसे फाड़ता हूँ। एक और है, नारी शक्ति वंदन अधिनियम खारिज हो क्योंकि इसमें सामाजिक विविधता की अनदेखी हुई है। इसे भी फाड़ता हूँ। आप भी जब फाड़ें तो जिन कारणों से आप इसका विरोध कर रहे हैं वो कारण जरूर अपने कागज पे लिख लीजिए। मैंने लिखा है। एक और मेरा ये कहना है कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम में लागू हो सामाजिक विविधता। तो जो मेरी एलिगेशन है उस एलिगेशन को कागज पर लिख करके जो है मैं इसे फाड़ने जा रहा हूँ। फाड़ने की अगली प्रोसेस में मैं इसे जलाऊंगा। तो दोस्तों, ये आपने देखा कि मैंने किस तरीके से जो है अपना विरोध जाहिर किया है। आप भी करने के लिए स्वतंत्र हैं, कहीं कुछ नहीं। अभी सड़कों पर नहीं उतरना है, इसके लिए कोई शोर शराबा नहीं मचाना। बस आप कागज़ पर जो है जिन कारणों से इसका विरोध करना चाहते हैं 2-3 कागज़ पर लिखिए मोटे हरफों में, और लिखने के बाद से जो है आप उसको फाड़िए। फाड़ने के बाद से जो है इस तरीके से जला करके अपना विरोध जाहिर कीजिए। इसका विरोध होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आधी आबादी की जो स्थिति है उस स्थिति में इस तरीके से जेंडर, सामाजिक विविधता का अनदेखी, सोशल डाइवर्सिटी का अनदेखी जो है अपने आप में शासक दलों की ओर से जो है एक अक्षम्य अपराध है। और इस अपराध की सज़ा यही है कि उनको मजबूर किया जाए वो इस बिल को वापस ले। जय भीम, जय भारत।